शुभ प्रभात बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं, मैं सरोज शर्मा जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आपकी हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज बताने जा रही हूँ जो अपना मैंने टॉपिक बनाया है, जिसे हम अपठित गद्यांश कहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये गद्यांश अपठित है। जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में हमारा विषय क्या है? एक वैश्विक महामारी कोरोना। क्या बच्चों, आप ये कह सकते हैं कि यह आपके लिए अनभिज्ञ चीज है, कुछ नई चीज है? आज 3 महीनों से आप लोग इससे जूझ रहे हैं। हर व्यक्ति इससे वाकिफ हो चुका है। बच्चों, ये एक प्राण घातक महामारी है। ये चीन के वुहान से आरंभ होकर पूरे विश्व में फैल गई, इसीलिए इसे वैश्विक महामारी कहा गया। अब आप जानना चाहेंगे कि वैश्विक क्या होता है? तो बच्चों, वैश्विक माने होता है विश्व स्तरीय, पूरे संसार में, पूरी दुनिया में कोई महामारी यदि होती है, कोई बीमारी होती है, कुछ होता है, तो वो एक मोहल्ले में हो गया, एक घर में हो गया, एक राज्य में हो गया। लेकिन ये इतनी घातक बीमारी है कि जो पूरे संसार में फैल करके लोगों को परेशान की। ये इतनी घातक निकली कि भारत जैसे देश को पूर्ण रूप से लॉकडाउन कर देना पड़ा। अब लॉकडाउन का मतलब क्या होता है? बंद कर देना पड़ा। तो बच्चों, इस बीमारी का जब पता चलता है, जो लक्षण होते हैं, वो लक्षण आते हैं सर्वप्रथम जुकाम लगना, खांसी होना, गले में दर्द होना और बुखार होना। या इस तरह के लक्षणों के बाद इसका जब टेस्ट होता है तो उसमें कुछ लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं और कुछ नेगेटिव पाए जाते हैं। ये प्राणघातक बीमारी जरूर है बच्चों, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिसके हो गई वो दुनिया से चला ही जाएगा। इसकी दवा क्या है? इसकी दवा, इसका बचाव। जैसा कि आप देखते हैं, हमारी सरकार ने पहल की है कि हमें मास्क लगाना है, ग्लव्स पहनना है, लोगों से डिस्टेंस बना के रहना है, हमें 20 से 30 सेकेंड अपने हाथ साबुन से धोने हैं, जब भी आप बाहर से कहीं से आए अपने आप को सैनिटाइज करें। तो इन सब बातों का यदि हम ध्यान रखते हैं तो कोरोना हमारे पास भी नहीं भटक सकता। लेकिन हम स्वार्थी नहीं हैं। हम अपनी ही स्वच्छता या अपना ही स्वार्थ नहीं देखते हैं कि मैं स्वस्थ रहूं। खुद स्वस्थ रह करके अपने परिवार को भी समझाइए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए, अपने आस पड़ोस को बताइए, उन्हें भी स्वस्थ रखिए, अपने मोहल्ले में पड़ते लोगों को समझाइए कि मास्क लगाना और डिस्टेंस बनाना कितना जरूरी है। मैं जानती हूँ बच्चों कि जब हम बहुत दिन बाद किसी से मिलते हैं तो मारे खुशी के हम लोग उछल पड़ते हैं और जाकर सामने वाले से लिपट जाते हैं या हाथ मिलाते हैं। लेकिन आज वो युग नहीं है बच्चों। आज आपको दूरी बना करके ही एक दूसरे से प्रेम करना होगा। तो हर चीज को, आज हम किसी चीज को टच करके बात नहीं कर सकते। किसी चीज को टच करते हैं तो हमें उसे धोना है, उसे स्वच्छ रखना है। देखो कैसी विडंबना आ गई है कि हम अपने बड़ों के चरण भी नहीं स्पर्श कर सकते। लेकिन बड़े इस बात को समझते हैं और वो अपना आशीर्वाद उसी रूप में देते हैं जैसे चरण स्पर्श करने के बाद देते थे। कैसी विडंबना है। आज इस बीमारी ने बहुतों के घर उजाड़ दिए। उन लोगों से पूछो जिनके घरों में इस कोरोना जैसी महामारी ने अपना शिकंजा कस दिया था। इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ के कहती हूँ कि प्लीज आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, ग्लव्स पहने, अपने हाथों को 20 से 30 सेकंड तक धोएं। और यदि आपको कोई संक्रमण के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप संकोच मत कीजिए, आप डॉक्टर के पास जाइए और उससे अपना टेस्ट करवाइए और उसका इलाज करवाइए। और यदि
आप चाहते हैं कि मुझे इलाज ही ना कराना पड़े, तो बच्चों इसका बचाव करिए। आपको मैंने बहुत बार बता दिया, और आप रोज दिन भर टीवी में भी, न्यूज में भी आप देखते हैं, और मोबाइल पर भी आजकल तो आ रहा है। आप समझ पा रहे हैं कि इस कोरोना जैसी बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। कोरोना जानलेवा तो है बेटा, जो कभी भी किसी को भी हो सकती है। ये न उम्र देखती है, न कमजोर व्यक्ति देखती है, न स्त्री देखती है, न पुरुष देखती है, न बच्चा देखती है, न जात देखती है, न पात देखती है। ये किसी को भी हो सकती है। अब इसका बचाव हम कैसे करें वो मैं आप लोगों को समझाती हूँ। ये एक चेन बन गई है, किसकी? बीमारी की। अब हमें इस चेन को तोड़ना है। हम इस चेन को बनाया किसने? कोरोना ने। उसने क्या किया है कि वो एक दूसरे को, जो हम बचपन में कहानी आप लोग पढ़ते थे कि एक राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि मैं जिस चीज को भी टच करूं वो सोना बन जाए। तो हुआ क्या था? अति सर्वत्र वर्जते, कोई भी चीज को एक्सेस करने से उसकी मूल्यता खत्म हो जाती है। तो राजा का ये जो लालच था कि मैं जिस चीज को टच करूं वो सोना बन जाए, तो जब वो खाना खाने के लिए भी अपना थाली को टच किया तो वो सोना बन गई। अब सोना से तो पेट भरेगा नहीं। अपनी बेटी को वो गोद में लेना चाहा तो वो बेटी भी सोना बन गई। तो राजा बहुत दुखी हो गया। तो उसने क्या किया? अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, और तब भगवान से तपस्या की कि प्रभु मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने तो वस्तुओं के लिए कहा था, आपने तो सजीव निर्जीव सबको सोना बना दिया। तो बच्चों यही चीज है। अभी राजा ने क्या किया? अपने आप को अलग कर लिया। अब देखिए हम भी इस चेन को तोड़कर दिखाते हैं। ये माचिस की तीलियां हैं बच्चों 20। आप सपोज कीजिए कि 20 माचिस की तीलियां नहीं, ये व्यक्ति हैं, हम और आप में से ही हैं। यदि एक माचिस की तीली जलती है तो इसने अपने आप से दूसरी को जला दिया, दूसरी की तपस से तीसरी, तीसरी की तपस से चौथी, चौथी से पांचवी, पांचवी से छठी, छठी से सातवीं, सातवीं से आठवीं, आठवीं से नौवीं। अब जब नंबर 10 ने देखा कि अभी हमारा तो ये पूरा मोहल्ला, पूरे लोग इसमें, इस आग में, कोरोना की आग में जल रहे हैं, तो दिमाग लगाया। जैसे राजा ने अपने आप को वहां से हटा लिया था, इस माचिस की तीली ने भी अपने आप को यहां से हटा दिया। अब क्या हुआ कि यहां दूरी बन गई। जो आज हम कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ये वही चीज है बच्चों। इस माचिस ने समझदारी दिखाई और वो वहां से हट गई। अब क्या हुआ कि अब इसकी तपत नंबर 11 पर नहीं जा सकी। परिणाम स्वरूप पीछे के 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये 10 लोग बच गए। तो हुआ ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की तरकीब। एक तरकीब और बताती हूँ। अब देखिए ये ब्रिक्स हैं, ईंट मकान बनाने के लिए जो ईंट होती है, ब्रिक्स, ये वो है। हम इन्हें यदि पास पास में खड़ा कर देते हैं और यदि पहली ईंट को कोई गिरा देता है, यानी पहली ईंट में यदि कोरोना हो गया तो क्या होगा? वो अपने पीछे वाले को इफेक्ट करेगा। तो देखिए इसने इस ईंट को धक्का मारा, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको, 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 और क्या हुआ? सारे लोग बीमार होकर के निढाल हो गए। अब युक्ति लगाई गई कि इन ईंटों को हम थोड़ा दूरी दूरी पे रख दें तो शायद ये ईंट गिरेगी नहीं। और वही हुआ। उसमें से अब हमने क्या किया? ईंटों को दूरी दूरी पर रखा। दूर रखने पर न तो 1 नंबर 2 को गिरा पाया, न 2 3 को गिरा पाया, न 3 4 को, न 4 5 को, न 5 6 को। अब यहाँ पर फिर हमारा बचाव हो गया। अब बच्चों हम उंगली से तो काम करते ही हैं, उंगलियों में संक्रमण रहता है, इसको हम नाक, कान, मुंह कहीं भी
बच्चे तो अक्सर मुंह में लगाते ही हैं हाथ को। तो देखो बच्चों, हर समय, ये तो अभी बीमारी का समय है, वैसे भी हर समय नाक कान में हाथ देना बुरी बात होती है। कान में तिनका, नाक में उंगली, मत कर मत कर मत कर। दांत में मंजन और आंख में अंजन, नित कर नित कर नित कर। समझ गए बच्चों? कान में और नाक में उंगली हमें कभी नहीं करनी है। हमें क्या करना चाहिए? दांतों में मंजन और आंखों में काजल जरूर लगाना चाहिए, जिससे हमारे दांत और आंखें स्वस्थ रहती हैं। अब बच्चों, समझदार और नासमझ व्यक्तियों का फर्क बताती हूँ आपको, क्योंकि कुछ नासमझ व्यक्ति इस चेन को तोड़ने में सरकार के सहयोगी नहीं है। उन्हें क्या कहा जाए? मैं तो निशब्द हूं। तो मैं आपको बताती हूं, एक बार नंबर लाइन से खड़े थे, उसमें जो नंबर 9 था, 9 को थोड़ा प्राउड आया कि तुम सब में सबसे बड़ा मैं कुछ भी कर सकता हूं। सबने कहा कि 8 ने कहा कि तुम मुझसे ही बड़े हो, मैं भी किसी से बड़ा हूं। 7 ने कहा मैं भी किसी से बड़ा हूं। अच्छा, तो 9 नंबर ने क्या किया? 8 नंबर को एक घूंसा लगा। अब 8 सोचा, ओ इसने अब मेरे ऊपर धौंस जमाई, मुझे भी अपने से छोटे पे धौंस जमानी है, तो उसने 7 को मार दिया। अब 7 को गुस्सा आया कि मेरी प्रेस्टीज का सवाल है, मुझे बेइज्जत कर दिया, मैं सिर्फ 6 के ऊपर भी अपनी धौंस जमा सकता हूँ, और उसने 6 कर दिया। इस तरह से सब एक दूसरे के ऊपर धौंस जमा के चले। ये क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो नासमझ थे, ये उनकी नासमझी का प्रतीक था। अब क्या था? नंबर 1, इसने सोचा इस तरह लड़ाई झगड़ा करके तो कुछ नहीं होगा, हम किसी को कुछ नहीं समझा पाएंगे, सब एक दूसरे के प्रति तनाव किए हुए हैं। यदि किसी को समझाने जाओ तो लोग कह देते हैं उसको समझाइए, उसको बुद्धि नहीं है, मुझे तो है। तो यही बात है, 9 कहता है कि मैं तो 8 से बड़ा हूँ, 8 कहता है मैं 7 से बड़ा हूँ, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। लेकिन एक ने समझदारी निभाई और वो सोचा कि नहीं, मुझे ये द्वेषता नहीं रखनी है, मुझे बीमार लोगों से नफरत नहीं करनी है, मुझे बीमारी से नफरत करनी है। तो वो क्या किया? उसने समझदारी का परिचय देते हुए 0 के बगल में जाकर के बैठ गया। अब आप स्वयं देखिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई? 10। तो बच्चों, नंबर 1 ने समझदारी निभाई और वो सबसे ताकतवर बन गया, और उसके बाद इन सबके नतमस्तक हो गए, और जब भी इन्हें अपनी ताकत बढ़ानी होती तो ये एक दूसरे के बगल में जाकर के बैठ जाते और इनकी ताकत बढ़ जाती। कैसे बैठ जाते? अब 1 के बगल में 1 बैठा तो बन गए 11, 2 के बगल में 1 बैठा तो बन गए 21, 3 के बगल में 1 बैठ गया तो बन गए 31। इसी तरह ये लोग बात को समझे और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सहयोग से रहने लगे। तो बच्चों, यही मैं कहती हूँ कि आप लोग भी कोरोना के इस माहौल को समझिए और साथ दीजिए। सरकार ने जो कदम उठाया है, इसमें अपना सहयोग कीजिए, और इस बीमारी को इस दुनिया से भगाने के लिए, इस दुनिया से समाप्त करने के लिए, करने की जो हमने जंग छेड़ी है, सरकार ने जो जंग छेड़ी है, इसमें बहुमूल्य योगदान अपना भी दीजिए।